जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान श्री राम ने बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर में क्यों रहती है। एक बार की बात है, प्रभु श्री राम और माता सीता चित्रकूट में विहार कर रहे थे। शांत पवित्र वातावरण में दोनों विश्राम कर रहे थे। तभी माता सीता ने एक जिज्ञासा पूर्ण प्रभु से प्रश्न पूछा कि नाथ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? भगवान जी बोले, हाँ बोलो। देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न हो निसंकोच पूछो। माता सीता ने कहा, प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और संसार में बनी रहती है। क्या ये सत्य है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? वह आत्मा इन दिनों में क्या अनुभव करती है? क्या वह अपने स्नेही जनों को देख सकती है? भगवान श्री राम गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे जानकी, आपने जो पूछा वह केवल आपका नहीं, यह प्रश्न इस समस्त संसार को मार्गदर्शन देने वाला है। इस विषय को जानना सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि जीवन और मृत्यु के रहस्य से अनभिज्ञ रहना अज्ञान के अंधकार में भटकने जैसा है। मैं इस रहस्य को आपसे अवश्य साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले जो भी इस दिव्य संवाद को सुन रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करें, ताकि सबका कल्याण हो, सबको जीवन और मृत्यु के रहस्य की सही जानकारी मिले। कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है, अपने परिवार, अपने प्रियजनों और उनके स्थानों को देखने, जहां उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। लेकिन क्यों? क्या उसे अपनी मृत्यु का आभास होता है? क्या वह अपने परिवार के दुख और विलाप को महसूस करती है? और मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का फल कैसे प्राप्त होता है? यह रहस्य स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने एक बार देवर्षि नारद को बताया था। यमलोक के अधिपति यमराज ने बताया कि आत्मा का यह सफ़र केवल शारीरिक मृत्यु का अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होती है। इस वीडियो में हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं यमराज ने नारद जी को सुनाई थी। यह कहानी आपको मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभवों और उसके वास्तविक सत्य को समझाने में मदद करेगी। एक बार मृत्यु के देवता यमराज यमपुरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। यमलोक के दूत अपने कार्यों में व्यस्त थे। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उनके हाथ में दिव्य वीणा थी और मुखमंडल पर तेज झलक रहा था। उन्होंने यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, देवर्षि, आज आपके आगमन का क्या कारण है? मुझे खुशी है कि आप यमलोक आए। कहिए, कैसे आना हुआ? तो नारद मुनि ने विनम्रता से उत्तर दिया, धन्यवाद प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तो वहाँ मैंने एक विचित्र दृश्य देखा, जिसने मेरे मन में कई प्रश्न उत्पन्न कर दिए। यमराज जिज्ञासा दृष्टि से नारद जी को देखने लगे और बोले, कौन से प्रश्न देवर्षि? कृपया बताइए, मैं आपकी जिज्ञासा अवश्य शांत करूँगा। नारद जी बोले, हे धर्मराज, जब मैं पृथ्वी लोक पर था तो मैंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष की मृत्यु हो गई। उसके परिवारजन और रिश्तेदार शोक में डूबे हुए थे। वे विलाप कर रहे थे और कुछ तो अलग अलग उपाय कर रहे थे ताकि उनकी आत्मा पुनः लौटे। इस दृश्य को देखकर मेरे मन में गहरे प्रश्न उठे। यमराज ने नारद जी की बातों को ध्यान से सुना। नारद जी आगे बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन इसके बाद क्या होता है? यह क्या रहस्य है? मेरे मन में दो मुख्य प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। पहला तो ये कि वास्तव में मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती भी है, और दूसरा ये कि मृत्यु के बाद आत्मा को जो 13 दिनों का सफ़र बताया जाता है, जो वह सच में होता भी है या केवल सुनी सुनाई बातें हैं। नारद जी की जिज्ञासा अत्यंत ज़रूरी थी। यमराज कुछ क्षण तो मौन रहे और फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवर्षि, यह एक गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए। मैं तुम्हें इस रहस्य की पूरी कथा सुनाता हूँ, जिसे समझने में तुम्हें आसानी होगी और तुम इस रहस्य को जान पाओगे।
बहुत समय पहले की बात है। एक गांव का एक युवा जिसका नाम आलोक था, बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह रोज तुलसी में जल डालता, सुबह शाम पूजा पाठ करता और सदा ईश्वर का स्मरण करता। उसके परिवार में उसके पिता, पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। माँ का देहांत कई वर्षों पहले ही हो चुका था और अब उसके पिता भी लंबे समय से बीमार थे। समय बीतता गया और एक दिन उसके पिता ने भी इस संसार को छोड़ दिया। यह घटना आलोक के लिए असहनीय थी। उसने अपने पिता का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में अनेकों प्रश्न उमड़ने लगे। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा वास्तव में घर लौटती है? यदि हाँ, तो क्यों? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वह एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। कई गांवों और जंगल से होते हुए अंततः वह एक आश्रम पहुंचा, जहां एक तेजस्वी संत ध्यान मग्न थे। आलोक ने उनके चरणों में गिरकर पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या सच में मृत्यु के बाद 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर आती है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम इस रहस्य को सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल में और आगे बढ़ना होगा। वहाँ तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आलोक ने श्रद्धा से सर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं इस यात्रा को सफल करने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, इस यात्रा में तुम्हें कई अद्भुत अनुभव होंगे। रास्ते में जो जो घटित होगा वही तुम्हें मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को समझने में सहायता करेगा। आलोक गुरुजी के आदेशानुसार जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे आगे बढ़ा, जंगल घना और रहस्यमय होता गया। चारों ओर अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। कहीं उल्लू बोल रहा था तो कहीं पत्तों की सरसराहट, हवा अजीब आवाजें सुनाई पड़ने लगी। कहीं उल्लू बोल रहा था, सरसराहट हवा के थप्पड़ों से डरावनी प्रतीत हो रही थी। जंगल का यह भयंकर और डरावना रास्ता उसे डरा जरूर रहा था, लेकिन उसके मन में उठ रही जिज्ञासा कहीं अधिक बलवान थी। वो निडर होकर चलता गया और कुछ दूरी पर उसे एक विशाल पीपल का पेड़ दिखाई दिया। लेकिन यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी शाखाएं सांपों की तरह लहरा रही थी और उसकी छाल पर मानो किसी का चेहरा उभर आया हो। जैसे ही आलोक उसके पास पहुंचा तो वह पेड़ मानवीय स्वर में बोल उठा, हे मानव, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? आलोक यह सुनकर हैरान हुआ। एक पेड़ बोल रहा है? परंतु वह घबराया नहीं। उसने हाथ जोड़कर पीपल के पेड़ को प्रणाम किया और आदर पूर्वक बोला, हे महावृक्ष, मैं यहाँ मृत्यु के रहस्य को जानने आया हूँ। मेरे मन में कई प्रश्न हैं और मैं उनके उत्तर खोजने के लिए यह यात्रा कर रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पीपल के वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी जिज्ञासा योग्य है मानव। मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे दो तभी मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगा। आलोक ने बोला, हाँ, ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आपको उत्तर देने की। पीपल का वृक्ष थोड़ा मुस्कुराया और बोला, सुनो, यह पहेली तुम्हारे ही जीवन से जुड़ी है। जब जीवित होता हूँ तब काला होता हूँ, मरने के बाद मैं लाल हो जाता हूँ। मुझे जितना जलाओगे मैं उतना ही बिखर जाऊँगा। बताओ मैं कौन हूँ? आलोक ने ध्यान से सोचा, सोच में पड़ गया। यह पहेली साधारण तो नहीं थी। वह कुछ देर तक विचार करता रहा। उसके मन में कई वस्तुओं के विचार आए, लेकिन फिर अचानक उसका ध्यान एक वस्तु की ओर गया जिसका प्रयोग वह रोज़ अपने घर में हवन और पूजा में करता था। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पीपल के वृक्ष की ओर देखा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया। इसका उत्तर था कोयला। जब कोयला जीवित रहता है और वह काला होता है, जलने के बाद वह लाल होता है और धीरे धीरे बिखर कर राख में बदल जाता है। जैसे ही उसने ये उत्तर दिया, पीपल के वृक्ष की शाखाएं एकाएक हिलने लगी। चारों ओर हवा तेजी से चलने लगी और वृक्ष ने स्वर को गंभीर करके कहा, सत्य कहा वत्स, तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद के प्रथम अवस्था के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनो। पीपल के वृक्ष ने कहा, बेटा, जब शरीर नष्ट होता है तब आत्मा एक भ्रम की स्थिति में आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह एक मुक्त हुई है या किसी बंधन में है। यह मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे की सबसे रहस्यमय अवस्था होती है। आलोक ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, ज्ञानी, कृपया विस्तार से समझाएं, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को क्या अनुभव होता है?
पीपल ने गहरी सांस ली, मानो किसी पुरातन स्मृति को जागृत कर रहा हो, और फिर कहा, जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, परंतु पहले ही क्षण में आत्मा को यह समझ नहीं आता कि वह अब देह से मुक्त हो गई है। वह स्वयं को जीवित ही मानती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई गहरे नींद में हो और अचानक नींद टूट जाए, परंतु उसे यह भान नहीं था कि वह जाग चुका है। आत्मा उसी स्थिति में है। आलोक ने चकित होकर पूछा कि आत्मा को अपने मृत शरीर दिखाई देता है? पीपल ने कहा, हाँ, बहुत बार आत्मा अपने ही मृत शरीर को देखती है। वह अपने परिवार को रोते भी लगते देखती है। वह उनसे बात करने की कोशिश करती है, उन्हें छूने का प्रयास करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुन नहीं सकता, कोई उसका छुआ महसूस नहीं कर सकता। यह आत्मा के लिए सबसे बड़ा भ्रम और पीड़ा का क्षण होता है। इन पहले कुछ घंटों में तो आत्मा का सबसे अधिक मोह अपने परिवार से होता है। वह अपने प्रियजनों के आसपास ही घूमती रहती है। कई आत्माएं घर में ही रुकी रहती हैं, अपने परिवार के लोगों को देखती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। कभी कभी आत्मा को यह आभास भी होता है कि वह अभी भी जीवित है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन जब वह भोजन की ओर बढ़ती है तो पाती है कि वह खा नहीं सकती। जब वह अपने प्रियजनों को गले लगाने का प्रयास करती है तो उसको लगता है कि वह उसे महसूस नहीं कर सकती। यह स्थिति आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायक होती है, कष्ट देने वाली होती है। आलोक की आंखों में विस्मय और करुणा दोनों झलक उठे। उसने पूछा कि आत्मा को अपने कर्मों का आभास होने लगता है? पीपल का स्वर और गंभीर हो गया। उसने आगे कहा, हाँ, जैसे जैसे समय बीतता है आत्मा को धीरे धीरे अपने कर्मों का आभास होने लगता है। यदि उसके जीवन में अच्छे कर्म थे तो उसे भीतर से शांति अनुभव होगी, और यदि बुरे हैं तो दिल दुखेगा। अधर्म किया था तो वह पीड़ा से भर उठेगा। जैसे ही अपने पापों का बोझ महसूस होने लगेगा जब उसे एहसास होगा उसने क्या क्या किया। कई आत्माएं इतनी अशांत होती हैं कि वह घर के भीतर ही अटक जाती हैं। उनका शरीर जलाया जाता है, तभी वे भटकती रहती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद गीता का पाठ करना चाहिए, आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वह अपने मोह को त्याग कर आगे की यात्रा पर बढ़ सके। 24 घंटे के भीतर आत्मा को धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि वह इस संसार में नहीं रही, लेकिन तब तक उसका मोह इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह अपने घर वापस लौटती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के अगले दिन घर में विशेष पूजा होती है। आत्मा के लिए पिंडदान होता है ताकि वह शांति से अपनी आगे की यात्रा पर जाए। पीपल ने अपनी बात समाप्त की और कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया, और आलोक पूरी तरह स्तब्ध था। उसे अब समझ आ गया कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। उसने आदरपूर्वक पीपल को प्रणाम किया और कहा, ज्ञानी, आपने जो ज्ञान दिया वह मेरे लिए अमूल्य है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा कैसे होती है। कृपया मुझे आगे का मार्गदर्शन दें। पीपल ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यदि तुम सच में मृत्यु का रहस्य समझना चाहती हो तो तुम्हें और आगे जाना होगा। वहाँ तुम्हें और भी गहरी सत्य का ज्ञान होगा। आलोक ने सर झुकाया और आलोक अपनी यात्रा में आगे बढ़ा। जंगल गहरा होता जा रहा था। पक्षियों की आवाज़ें धीरे धीरे कम हो रही थी और चारों ओर एक रहस्यमय शांति छाई हुई थी। तभी उसे एक विशाल काले रंग का कौवा दिखाई दिया। वह कौवा आम पक्षियों से कहीं बड़ा और अद्भुत था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी प्रतीत हो रही थी और उसके पंखों से एक दिव्य आभा निकल रही थी। आलोक कौवे के पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कौवा अपनी भारी और गंभीर आवाज़ में बोला, बेटा, तुम कौन हो? इस गहरे जंगल में क्या कर रहे हो? तो आलोक ने बोला, हे पक्षी, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए यात्रा पर निकला हूँ। मैंने अब तक यह जाना कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित रहती है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि 24 घंटे के बाद ही आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। तो कौवे ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें ये उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें इस रहस्य का ज्ञान दूंगा। आलोक ने कहा, दोबारा से पहेली? चलो पूछो। तो कौवा बोला,
हे मनुष्य, संसार में हर कोई कुछ न कुछ संजोता है, हर कोई किसी चीज से बंधा होता है। मुझे बताओ, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? आलोक पहले तो सोचने लगा। उसने मन में कई विचार किए, धन, परिवार, इच्छाएं, शरीर, लेकिन कौन सा सबसे बड़ा बंधन है? कुछ देर सोच के उसने जवाब दिया, मोह मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है। मोह। वह अपने परिवार, धन, शरीर और भावनाओं के मोह में बंधा रहता है और यही बंधन उसके जन्म जन्मांतर तक भटकाता है। कौवा मुस्कुराया और सर हिलाया। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया बेटा। मैं तुम्हें मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा के घर लौटने का रहस्य समझाऊंगा। कौवे ने आसमान की ओर देखा और गहरे आवाज में कहा, मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह कुछ क्षणों तक मुक्त महसूस रहती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है। यह हलचल उसके मन में कारण होती है। आत्मा को अपने घर, अपने परिवार, अपने प्रियजनों की याद सताने लगती है। आलोक ध्यान से सुन रहा था। सुगम ने आगे कहा, जब शरीर जलता है तो आत्मा वहाँ से अलग तो हो जाती है, लेकिन उसका मोह समाप्त नहीं होता। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, अपने घर में अपने बच्चों और पत्नी को अकेला महसूस करती है। उसे लगता है कि वह अभी भी उनके पास जा सकती है, उन्हें सांत्वना दे सकती है, लेकिन जैसे ही वह कोशिश करता है तो वह विफल हो जाता है। उसे कोई देख नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, कोई सुन नहीं सकता। आलोक ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या आत्मा दुखी होती है? कौवा ने गंभीर स्वर में बोला, हाँ, आत्मा बहुत दुखी होती है। वह अपने प्रियजनों को पुकारती है, अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरना चाहती है, अपने घर में घूमना चाहती है, लेकिन वह केवल एक छाया बनकर रह जाती है। यह उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद विशेष कर्मकांड किए जाते हैं। जब परिवारजन गीता का पाठ करते हैं, दीप जलाए जाते हैं, आत्मा की शांति के लिए पिंड दान किए जाते हैं, तब आत्मा को धीरे धीरे संसार से मुक्त होने में सहायता मिलती है। आलोक की आंखें नम हो गई। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या आत्मा हमेशा के लिए अपने घर ही रहती है? कौवे ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन जो आत्माएं अपने जीवन में बहुत अधिक मोह में बंधी रहती हैं, वो अधिक समय तक भटकती हैं। वे अपनी परिवार, अपनी इच्छाओं, अपने अधूरे कार्य को लेकर परेशान रहती हैं। उन्हें यह स्वीकार करने में समय लगता है कि वह अब संसार का हिस्सा नहीं है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद परिवार को आत्मा की शांति के लिए कर्म कांड करने पड़ते हैं, ताकि आत्मा इस मोह से मुक्त हो सके। जी हाँ, इसी सब के चलते कर्म कांड इत्यादि पिंड दान वगैरह किए जाते हैं। आपके आसपास जो ये कथा सुन रहे हैं, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कभी किसी का श्राद्ध नहीं करते हो, पिंडदान नहीं करते हो, इन बातों में यकीन नहीं करते हो, तो आप अवश्य देख लेना कि उनके घर में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा होगा। जैसे या तो वो खुश नहीं होंगे, या उनके काम में कोई दिक्कत आ रही होगी, कोई ना कोई विफलता उनको मिल ही रही होगी, कोई ना कोई दिक्कत घर में बनी हुई होगी, या कोई रोगी होगा, कोई बीमार होगा। इसे जो पितर कहते हैं ना, ये पितर परेशान करते हैं। जब उनको मुक्ति नहीं मिलती है, वो अपनी मुक्ति के लिए भटकते हैं, तो अपने घर के लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पिंडदान, कर्मकांड जो होता है मृत्यु के बाद, विधि विधान पूर्वक सब कर देना चाहिए दोस्तों, ताकि लोग जो जीवित हैं एक सफल जीवन व्यतीत कर सकें, अपनी आगे की यात्रा को सफल बना सकें। क्योंकि आगे जाके जीवित लोगों की ज़िंदगी में खुशी के पल भी आते हैं, चाहे उनके बच्चों को लेकर, चाहे बच्चों की शादी हो, चाहे घर में किसी नए जन का आना हो, चाहे बच्चे का आना हो। इसलिए कहते हैं पितरों को खुश रखना चाहिए। जी हाँ, यही कारण है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे।